सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, लूसेंट पूरे किताब से हम लोग 500 प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हम एक बार और 500 प्रश्न कर चुके हैं तो वो पार्ट 1 था और आज पार्ट 2 होने वाला है। यकीन मानिए साथियों, ये अगर आप सारी सीरीज को वन शॉट वाले देखकर चले जाते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी कहाँ से निकलता है? तो गोमुख से। कहाँ से? गोमुख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला बहुत सिंपल सवाल है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? यानी कि हम लोग जब श्वसन करते हैं तो इस क्रिया में कौन सा गैस अंदर लेते हैं? तो वो आपका ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। और अगर पूछे कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ओके। अगला है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है मेरे भाई कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ हुआ था? पटना। गुरु गोविंद सिंह कहाँ जन्मे थे? तो पटना में, जो बिहार में पड़ता है। पटना कहाँ पड़ता है? तो बोलोगे कि बिहार में। तो पटना में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विनट सर्फ हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। ओके। अगला कि संविधान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? क्या मेरे भाई कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आप सभी को बताना है। तो कौन अध्यक्ष पूछ रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? देखिए, यहाँ पे ध्वनि यानी कि साउंड की बात हो रही है। किसकी? साउंड की बात हो रही है। तो ध्वनि जो है मेरे भाई, यहाँ पे आपकी चाल नहीं, ध्वनि। तो ध्वनि सबसे ज्यादा तेज ठोस में चलती है, उसके बाद गैस में, द्रव में, सबसे कम गैस में। यानी कह सकते हैं कि सॉलिड हो जाएगा, उसके बाद आपका लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद आपका गैस हो जाएगा। तो सबसे ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो सॉलिड यानी ठोस में। तो किस में हो जाएगा मेरे भाई? ठोस में। किस में? ठोस में। पहले आप लिख सकते हैं कि ध्वनि कैसे कैसे सबसे फास्ट चलती है। तो ठोस यानी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। यही मैं आपको बता रहा था। ओके। अगला कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कारवी। कौन? स्कारवी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला कि हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? मतलब हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ बना था? तो कोलकाता में। कहाँ मेरे भाई? कोलकाता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है सौर मंडल का? बृहस्पति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या फिर जनक कौन है? तो
एम एस स्वामीनाथ। कौन? एम एस स्वामीनाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए, राज से राज्यपाल, राज से राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? सवाल क्या है? अब वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो कौन? आयन मंडल। कौन? आयन मंडल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आयन मंडल। अगला कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये मैंने आपको से शायद इसका 7 या 8 में कराया हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है? कोई गूगल मत कीजिएगा मेरे भाई। कमेंट में अगर आपको, जब आप सारा सीरीज देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सब मैं आपको बता दिया हूँ। ओके। हम कह रहे हैं ना कि जीएस को एकदम जीरो से हम लोग शुरू किए हैं। कहाँ से मेरे भाई? जीरो से। 1000 प्रश्न आप कर लीजिएगा। आपके अंदर थोड़ी सी 1000 प्रश्न की जानकारी बहुत होती है। उसके बाद जब मैं आपको लूसेंट बुक पढ़ाऊंगा, आप पूरे थ्योरी डिटेल में लूसेंट बुक पढ़ लीजिएगा। वन लाइनर के मदद से मैं पढ़ाऊंगा बहुत अलग तरीका से। उसके बाद हर एक पेज से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनेंगे वो करवा दूंगा। उसके बाद जीके जीएस, कहीं पे आप जीके जीएस में मार नहीं करोगे, कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। अगला कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? मतलब कंप्यूटर का दिमाग हम लोग किसे कहते हैं, ये आप सभी को बताना है। तो सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंटर प्रोसेस यूनिट। सेंटर प्रोसेस यूनिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हालांकि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि जीवाश्म ईंधन कौन सी नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन है जो जीवाश्म ईंधन नहीं? देखिए, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन जल जो है वो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। अगला है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। देखिए, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? ओ भाई साहब, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ओके। अगला कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि मृत सागर की विशेषता क्या है? मृत सागर की विशेषता क्या है? तो खारा जल। क्या? खारा जल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? आपसे एक और सवाल सवाल है कि ताजमहल कहाँ है? आंसर कमेंट कीजिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला है कि नारियल किस प्रकार का फल है? नारियल जो है वह किस प्रकार का फल है? तो एक बीजी फल है। कैसा मेरे भाई? एक बीजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि विद्युत धारा का इकाई क्या है? मतलब विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या? विद्युत धारा किसमें मापते हैं? एम्पियर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कितना?
5 वर्ष 5 ईयर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत पठार। क्या मेरे भाई? तिब्बत पठार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्या? विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ओके, अगला कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। कौन? अमेजन नदी है, वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्या? विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि वायु का मुख्य घटक क्या है? वायु का मुख्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन साहब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि रेल इंजन किस ऊर्जा से चलता है? रेल इंजन जो है वो किस ऊर्जा से चलता है? तो डीजल एवं बिजली दोनों से चलता है। डीजल या फिर बिजली, डीजल बिजली इंजन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत सिंपल सवाल, कई बार ये सवाल हमारे सेट में आए हैं, तो इसका आंसर मैं अपेक्षा करूंगा कहाँ? कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला है कि द्रव्यमान की इकाई, यानी कि द्रव्यमान का यूनिट क्या है, ये आप सभी को बताना है। तो ग्राम। क्या मेरे भाई? ग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? भारत के सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम। कहाँ मेरे भाई? असम के डिगबोई में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, असम। अगला, इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब? 21 जून को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? क्या सवाल है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ये आप सभी को बताना। तो ये भारत देश ने। किसने? भारत देश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को ये मनाया जाता है। कब? 24 जुलाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये मैं आपको 10वां सेट में बताया था, तो इसका आंसर भी मैं अपेक्षा करता हूँ, तब ना पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन आपको कमेंट में देना आंसर। ओके, अगला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आप सभी को बताना है। औद्योगिकी विकास। क्या मुख्य उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय का क्या था? कि औद्योगिकी विकास हो हमारे देश में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी या फिर कब हुई थी, ये आप सभी को बताना। 1885। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला कि हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हालांकि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन व्यक्ति था जो चांद पर पहले कदम रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है? विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है? तो पहले चीन थी, लेकिन अब फिर से भारत हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला, प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है? तो रबर वृक्ष से। किससे? रबर वृक्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2025 तक? 2025 तक आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो ये 448 के आसपास है। कितना? 448। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 448, जो 2025 तक अभी आपके कुल भारतीय संविधान में अनुच्छेद है। ओके, अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है यानी WHO, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका जो मुख्यालय मेरे भाई वह जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ओके मेरे भाई, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का जनक कौन है? भारतीय संविधान का जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा सवाल ये था आपका। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान है वह आपका किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया था। ओके मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वह आपका कौन होता है? तो वह आपका पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है मेरे भाई? प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वह आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा विश्व का रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ओके, अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे फूली? हड़प्पा सभ्यता जो है वह आपके किस नदी के किनारे फली फूली? तो वह सिंधु नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे मेरे भाई? तो सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन फिर से भी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड द्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे साथियों, अगर इस क्लास का या फिर किसी भी क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, अगला सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है वह आपका नाइट्रोजन होती है। कितना होता है? तो 78% नाइट्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होता है। 0.003% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन 21% होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो 1950 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना यानी कितने वर्ष का राज्यसभा के सदस्य है तो उसका जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष के लिए होता है? तो वह आपका 6 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्ष के लिए? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है
वह आपका क्या है, तो वो आपका धूप है। क्या है? धूप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। कौन? इंदिरा गांधी जो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप कौन यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। किसके द्वारा? स्फिग्मो मैनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। कहाँ? हेग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह आपका कब लागू हुआ था? तो वह 1991 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह बुध है। बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बहुत इजी सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ओके। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वह आपका कौन सा है? तो आपका हिमालय हो जाएगा। क्या? हिमालय जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? यानी जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। किन्हों? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता यानी जनक। ओके। अगला सवाल है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वह आपका कब दिया गया था? तो 1901 ईस्वी में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? यहाँ पे आपका एरिया के हिसाब से पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान हो जाएगा। अगर आपसे जनसंख्या के ऊपर पूछता तो वह आपका यूपी हो जाता, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाता जनसंख्या के दृष्टि से। बट यहाँ एरिया की दृष्टि यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो वह आपका राजस्थान हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो वह 1911 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। ओके। अगला सवाल है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है वो कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में हुआ था। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ओके। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कौन? भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत किसको रोकती है? ओजोन परत किसको रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। तो किसको रोकती है? पराबैंगनी किरण को। ओके। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। ये सवाल तो 3 बार करवाए हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो वह तारापुर में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, तारापुर। ओके। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या? क्रस्ट। ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अटलांटिका हो जाएगा। कौन? अटलांटिका जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन है? इंटरनेट ब्राउजर का जो उदाहरण है वह आपका कौन है? तो क्रोम है। क्या? क्रोम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो वह अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर। ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा मौना लोवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है कि भारत में आपातकाल कितना बार लगाया गया? भारत में जो आपातकाल है वो कितनी बार लगाया गया है? तो वह 3 बार अभी तक लगा है भारत में आपातकाल। ओके। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है वह कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिनों में। कितना? 365 दिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो वह आपका 206 हो जाएगा। अगर आपसे शिशु पूछता या फिर बच्चा पूछता तो उसकी संख्या चेंज हो जाती। बस यहाँ पे मानव शरीर पूछ रहा है तो वहां 206 ही टिक करना है। ओके। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय नौसेना की जो स्थापना है वह आपका किस वर्ष हुई थी? तो 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबी दीवार कहाँ है? विश्व का सबसे लंबी दीवार कहाँ है? तो चीन। कहाँ लंबी दीवार कहाँ है? चीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? अगला सवाल है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। किसको? मंगल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वह एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, यानी कि सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि गूगल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? गूगल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में। कब? 1998 में। ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को। कब? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1945 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह कौन सा है? तो वह आपका प्रशांत महासागर। अगर आप सारा पाठ देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह प्रशांत महासागर है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, मतलब भारतीय संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था और कौन से ईयर में अपनाया गया था? तो देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान को। लागू नहीं पूछ रहा है, लागू पूछेगा तो उसका डेट चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हो जाएगा। अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन बोले कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? यानी कि जीवाश्म ईंधन किसे, इसमें कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी उपयुक्त सभी जो है यह आपका जीवाश्म ईंधन है। कोयला कैसे बनता है? तो पृथ्वी के अंदर अगर पदार्थ पेड़ पौधा जब दबा हुआ रहेगा तो कोयला का निर्माण होता है। पेट्रोलियम, तो अगर कोई जीव जंतु दब जाता है तो उससे पेट्रोलियम ये सब का उत्पन्न होता है, यानी कि निर्माण होता है। तो ये सब जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्वेश्चन आपका सेट 12 में भी आया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ओके। अगला सवाल है कि किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? किसान दिवस जो है वह आपका भारत में कब मनाया जाता है? तो आपका 23 दिसंबर हो जाएगा। कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस इंडिया यानी भारत में अपना मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला जो है कौन थी जो राष्ट्रपति थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह कौन थी जो भारत की पहली महिला थी वह राष्ट्रपति थी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार आपका दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ था? अमृतसर समझौता जो है वह किस वर्ष आपका हुआ था? तो यह 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मठ कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा मठ जो है वो आपका कहाँ है? तवांग में। कहाँ? तवांग में भारत का सबसे बड़ा मठ है जो कहाँ है? तो वह तवांग में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह आपका कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है काला सागर किस महाद्वीप में स्थित है? काला सागर जो है वह किस महाद्वीप में आपका स्थित है? काला सागर तो यूरोप में, कहा? यूरोप महाद्वीप में काला सागर स्थित है, यानी यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सिंपल सा सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। अगला सवाल है कि साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है साइबर सुरक्षा दिवस? 1 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 यानी 8848 मीटर। ऑप्शन बी इज द सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो 8,848 मीटर है। कितना? 8,848 मीटर। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या, यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई, होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स या फिर गुड सर्विस टैक्स भी इसको बोल सकते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म आपका होता है। ओके। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फिर से आपका हो जाएगा। अगला सवाल है रेडियो की आविष्कार किसने किया था? रेडियो का जो आविष्कार है वह आपका किसने किया था? मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने रेडियो की आविष्कार की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मार्कोनी। अगला सवाल है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ये भी सवाल 2 से 3 बार आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, इंटरनेट का जनक किन्हें कहते हैं। आप लिख दीजिएगा इंटरनेट का जनक और आंसर आप इक्वल में लिख दीजिएगा। ओके। अगला सवाल है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो पंतनगर में। कहा? पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की सबसे पहले स्थापना हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पंतनगर। ओके। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। अब गीत यहाँ पे कोई जाना गाना नहीं, भारत का राष्ट्रीय गीत जो होता है वह वंदे मातरम है। ओके। और अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो वह आपका जाना गाना हो जाएगा। लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नदियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? नदियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। किसे? बांग्लादेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ब्लैक बॉक्स का उपयोग होता है। ब्लैक बॉक्स का जो उपयोग होता है वह आपका कहाँ होता है? तो हवाई जहाज में। कहाँ? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किससे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। किसको? सीपीयू को। अगर पूछे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंटर प्रोसेस यूनिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है इंटरनेट शब्द का पूरा रूप क्या है, यानी पूरा रूप क्या है इंटरनेट शब्द का। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इंटरनेट शब्द का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे माना गया है मेरे भाई? तो बरगद को माना गया है। किसको? बरगद को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो 8 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब? 8 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, रेलवे बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? रेलवे बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1924 ईस्वी में पहली बार रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियाएं होती है? अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियाएं होती है? तो 24 तिलियाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो वह पेरिस में है। कहाँ? पेरिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी कमी यानी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से तो यहाँ पे लिखा अंधत्व, जिसे हम लोग रतौंधिया बोलते हैं। अंधत्व क्या हो जाएगा? अंधत्व, या फिर इसे हम लोग रतौंधिया के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जावा किस प्रकार की भाषा है? जावा जो है वह आपकी किस प्रकार की भाषा है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसा भाषा है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सवाल रिपीट किया कि इंटरनेट का पिता कौन कहलाता है? इसका आंसर फिर से आप कमेंट में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? अब यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह आपका वेटिकन सिटी जो है वह विश्व का सबसे छोटा देश है। कौन? वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदास मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, जो पड़ता है गुजरात में। यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर जो पड़ता है गुजरात में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1979 ईस्वी में। कब? 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वह CSO के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। काम? वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सर्वाधिक बिजली उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक बिजली उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो वह गुजरात है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? तो कुंचिकल फॉल। कौन सा? कुंचिकल फॉल है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी कहते हैं जीव विज्ञान को। ओके। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कितनी बार होती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक है वह आपकी कितनी बार होती है? तो एक बार होती है। कितनी बार? एक बार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है मेरे भाई वो कब हुआ था? तो वह 1931 ईस्वी में। गांधी दांडी यात्रा कब हुआ था? तो वह 1930 में। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता, तो 1931। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यानी कि भारत की जो संविधान में है उसमें कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। कितना अनुच्छेद है? तो 395। लेकिन 2026 तक पूछे तो 400 से भी ज्यादा अनुच्छेद है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है तो 395 ही लगाना है मेरे भाई। अभी तक एग्जाम में 395। कितना अनुसूची है? तो आपका 12 अनुसूची है। क्लियर। अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अस्कार्बी। कौन सा? अस्कार्बी बीमारी। अस्कार्बी नाम की बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? यहाँ पे टाइपिस्ट छोड़ दिया भारत का। भारतीय का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है। आंसर कमेंट कीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल है भारत का सबसे निकटतम ग्रह यानी पृथ्वी का, सॉरी मैं भारत पढ़ा हूँ, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है मेरे भाई? ये आप सभी को बताना। तो वह बुध जो है वह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो सहारा रेगिस्तान जो हो जाएगा वह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाए है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो सूर्य है यानी कि सन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नव भारत टाइम्स किस भाषा का अखबार है? नव भारत टाइम्स जो है वह किस भाषा का अखबार है मेरे भाई? तो वह हिंदी भाषा का अखबार है। कौन? हिंदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पंचशीला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशीला समझौता जो है वह किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसके हम लोग पंचशीला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नील आंदोलन कहाँ हुआ था? नील आंदोलन जो है वह आपका कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में एक आंदोलन हुआ था। कौन? नील आंदोलन जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है धर्मनिरपेक्ष संविधान में कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वह संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 में। कब? 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था अपना संविधान में। ओके। अगला सवाल है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552। अधिकतम पूछ रहा था, 552 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, विश्व के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा देश, वह आपका रूस हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया मेरे भाई, ये आप सभी को बताना है। तो ग्राहम बेल जो है, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन? बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है वो और कौन सा देश के संविधान से जो है वो प्रभावित है, ज्यादा प्रभावित है, ये आप सभी को बताना है। तो ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन देश से के संविधान से ज्यादा प्रभावित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। कहा? अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। ये भी कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जिनका आंसर सबसे पहले आया और सही आया तो उनका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। और हाँ, अगर आप इस क्लास का या किसी भी क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप गणित मंत्र 2 के टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ओके। अब राष्ट्रीय ध्वज में कौन से रंग होते हैं, मतलब राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग हमारा होता है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए, केसरिया होता है, सफेद होता है और हरा होता है। केसरिया, सफेद और हरा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ स्थित है? यानी कि ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी? तो ये मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बताया है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है मेरे भाई? चंद्रमा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष दिया गया था? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष दिया गया था? 1901 ईस्वी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करता है। कौन? CSO। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहा? तलवंडी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, या फिर इसको टेहरी बांध भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओलंपिक खेल
कितने वर्ष में एक बार होता है? तो 4 वर्ष में ओलंपिक खेल एक बार होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में, सॉरी 1984 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ? यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राम मोहन राय ने किस सुधार से जुड़ाव रखा? राम मोहन राय ने किस सुधार से जुड़ाव रखा? तो सती प्रथा उन्मूलन। कौन? सती प्रथा उन्मूलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन सी नदी है? तो नील नदी है। ये यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। ओके। अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये मैं आपका 13 नंबर शीट में बताया था। अगला सवाल है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन? बुध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? तो 10 वर्ष में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो था वह आपका कौन था मेरे भाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। ऑप्शन ए सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंटेन एवरेस्ट। इसकी लंबाई क्या है? तो 8,884 मीटर। 8,800 कितना? सॉरी 8,000। देखिए, माउंटेन एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका लंबाई 8,848 मीटर है मेरे भाई। मैंने 888 3 लगातार लिख दिया था, कोई बात नहीं। ऐसे याद रखिएगा, 8 8 फिर बाद में 8 लिख देना, फिर बीच में 4 लिख देना। ओके, ये माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उनका रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर कौन कौन कमेंट में देते हैं? जिनका कमेंट सबसे पहले आया उनका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ओके। अब फाइनली 700वां प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे ISRO कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969। ऑप्शन सी इज द कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है वह आपका किससे है? तो
अनाज उत्पादन से, किससे? अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है किससे? अनाज उत्पादन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह है? कौन से ग्रह है जिसके चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह आपके है? तो वह शनि ग्रह है। कौन सा? शनि ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। वेदों की भाषा कैसी है? तो संस्कृत है। फिर से आपका भी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अगला सवाल है मेरे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन यहाँ पे एरिया के हिसाब से तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फिर से आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेद की जो संख्या है मेरे साथी वो कितनी है? तो वह आपका वेद 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुल 4 वेद होती हैं, जो मैंने आपको प्राचीन भारत में पढ़ा रखा है। ओके, अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? देखिए भारत का पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन? कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है मेरे साथियों वह कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। अब अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सवाल आपको 12 में भी 11 में भी आया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो फरीद खान। क्या था? फरीद खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संगीत का देवता किसे कहा जाता है? संगीत का देवता किसे कहा जाता है? तानसेन को। किनको? तानसेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है मेरे भाई? पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राइट बंधु का नाम किससे जुड़ा है? राइट बंधु का नाम जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? हवाई जहाज से। किससे? हवाई जहाज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म है वह आपका कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहा? तलवंडी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 250। कितनी? 250। अगला सवाल, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। कब? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग वेद से। किससे गायत्री मंत्र लिया गया है? ऋग वेद से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ये सवाल मैंने कई बार करा रखा, तो इसका आंसर कहाँ कीजिएगा? कमेंट में। ओके। अगला सवाल, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन, यानी किन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है मेरे भाई, वह आपका कौन लगाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होती है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होती है? 4 वर्षों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? वह रूस हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वहां पे पूछा था भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। पृथ्वी यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंटेन एवरेस्ट। इसकी लंबाई कितना है? 8,848 मीटर है मेरे भाई। कितना? 8,848 मीटर है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई। ओके। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की आपकी पूछ रही है सबसे लंबी नदी, तो वह नील नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। महात्मा गांधी के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, इनका पूरा परिचय। ओके, तो आप जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में। कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? 1945। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन महिला थी जो भारत की पहली राष्ट्रपति थी? प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा पाटिल। पाटिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी में। कब? 1995। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, रेडियो की आविष्कार किसने किया? रेडियो की आविष्कार किसने किया? मार्क कोनी ने। किसने? मार्क कोनी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 15 जनवरी। ओके। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब? 5 जून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिली? तो ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ब्रिटेन नहीं, अमेरिका हो जाएगा। क्या? भारतीय संविधान का किस देश से संबंध संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिली थी? तो अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 100% अमेरिका हो जाएगा। ओके। अगला राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का? तो हॉकी हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की आपसे पूछ रही है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियर सागर या कैस्पियर झील? कैस्पियर, कैस्पियर झील। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। किन्हें? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है मेरे भाई? अशोक स्तंभ। कौन? अशोक स्तंभ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस जयंती पे मनाया जाता है? तो पटेल पे। किस पे? पटेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका। कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है मेरे साथियों, वह आपका किससे है? तो वह दूध उत्पादन से है। किससे? दूध उत्पादन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यूएनओ का गठन किस वर्ष हुआ था? यूएनओ का जो गठन हुआ था वो आपका 1945 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द फिर से राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब जोड़ा गया? रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब जोड़ा गया? तो 2017 में जोड़ा गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किसने की? तो कुतुबुद्दीन ने। किसने? कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? अगला सवाल है कि पुलिकट झील जो है वह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाए थे? कौन स्थापित करवाए थे? कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त। ओके। अगला सवाल है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ओके।
अगला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। कहाँ? सारनाथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 8,848 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, नालसा का संबंध किससे है? नालसा का संबंध किससे है? विधिक सहायता से। किसे? विधिक सहायता से नालसा का संबंध है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय भवन किस शहर में है? राष्ट्रपति भवन, सॉरी, राष्ट्रपति भवन किस शहर में है? तो वह दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। जो राष्ट्रीय भवन देखिए, सॉरी इसके लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, आईएसआरओ की स्थापना कब हुई? आईएसआरओ की स्थापना कब हुई? 1969 ईस्वी में। कब हुआ मेरे साथी? 1969 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जो जनक है वो कौन है? एम एस स्वामीनाथ। एम एस स्वामीनाथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वह आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो वह बिहार राज्य से थे। कहाँ? बिहार राज्य से थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। कौन? अप्सरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब? 22 मार्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं। कब? 28 फरवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल, G20 में भारत की सदस्यता कब मिली? तो ये आपका 1999 ईस्वी में। कब? 1999 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मैंने अभी बताया माउंटेन एवरेस्ट। इसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कितना? 8,848 मीटर। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंटेन एवरेस्ट। 8,848 मीटर इसकी लंबाई है। ओके। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को के निर्माण में कितना समय लगा? यानी कि भारत का जो संविधान है उसे निर्माण करने में, उसे बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों का समय लगा था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति ही है जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद महासागर का नाम किस देश से लिया गया? हिंद महासागर का जो नाम है ना
वो आपका किस देश से लिया गया था? तो भारत देश से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो पेड़ बचाओ। अब पूछ देगा कि चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा। सुन लीजिए कौन? सुंदर लाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या था? तो पेड़ बचाओ ये आंदोलन था। पेड़ में चिपक चिपक कर पेड़ों को बचाते थे। इनका प्रणेता कौन था? चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो सुंदर लाल बहुगुणा, याद रखिएगा। ओके। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट जो था वह आपका कौन सा था मेरे भाई? तो आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब बनी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब बनी? 1968 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की जो स्थापना है वह आपकी कब हुई? 1946 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस का किस तारीख को होता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। कब? 5 जून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कहाँ का? तो भारत का। आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है? विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है? तो अब भारत देश नंबर 1 पे हो गया जनसंख्या के मामले में। नंबर 1 पे कौन आ गया? हमारा भारत। ओके। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन है वो कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कहा? ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है, दिसंबर नहीं, सितंबर को। 27 सितंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओके। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में पड़ता है। ओके। अगला सवाल है, वर्ष 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। कहा? मेरठ से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का, तो वह ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ये मैंने आपको सवाल बताया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पूछ रही, लेकिन भारतीय, तो वह कल्पना चावला हो जाएगी। ऑप्शन
लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है मेरे साथियों, वह कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसने रामायण की रचना की थी? किसने रामायण की रचना की थी? तो वाल्मीकि जी ने। किन्होंने? वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे? तो अनाज उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, G20 यानी G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? G20 सम्मेलन जो 2023 में हुआ था, वह आपका कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध। कौन? बुध, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य है 2025 तक? तो भारत में कुल 28 राज्य है। कितना? 28 राज्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एस्कार्बी। कौन सी बीमारी होती है? तो एस्कार्बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वसन की प्रक्रिया किस अंग से होती है? श्वसन की प्रक्रिया किस अंग से होती है? हृदय से, फेफड़ा से, गुर्दा से, या फिर यकृत से? किससे होती है? तो बोलोगे फेफड़ा से। किससे मेरे भाई? फेफड़ा से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिडल अंडमान। कौन? मिडल अंडमान जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है, आईसीएआर का पूरा नाम क्या है? तो इंडिया काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है वह कौन सा है? तो बृहदेश्वर मंदिर है जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की जीत होती है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ यही है कि सत्य की जीत होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल, आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन कब हुआ था मेरे साथियों? ये आप सभी को बताना है। तो 1935 में। ये सवाल मैंने कई बार करा रखा है कि आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? मतलब यहाँ पे आपसे अनुसूची पूछ रहा है कि कितना है, तो 12 अनुसूची है। कितना? 12 अनुसूची। ओके। अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है?
पृथ्वी की आयु जो है वो लगभग कितने है, तो 4.6 अरब वर्ष। कितना, 4.6 अरब वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वह आपका कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा नदी भारत का कौन सा है? तो वह गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके। अगला, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? मतलब आर बी सी कहाँ बनती है, ये आप सभी को बताना है। तो आपको पता है कि आरबीसी अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ? आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी धातु कमरे का के तापमान पर तरल रहती है? तो वह आपका मरकरी हो जाएगा। कौन? मरकरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मरकरी जो है वो कमरे के ताप पर भी तरल रहता है। ओके। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने जन गण मन की रचना की? किसने जन गण मन की रचना की? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो है वो आपका अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर लेकिन जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो वह मुंबई आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे राष्ट्रपति कहा जाता है? किसे राष्ट्रपति कहा जाता है? तो गांधी जी को राष्ट्रपति कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, मृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है? मृत्युंजय मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पर्वत श्रृंखला को सातपुड़ा कहा जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को सातपुड़ा कहा जाता है? तो सतपुड़ा को। किसको? सतपुड़ा को ही सातपुड़ा कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच जो है वो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है
वह आपका कौन सा है? तो असम डिगबोई, डिगबोई जो है वो असम में पड़ता है, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संसद का जो दो सदन है वह कौन सा है? भारतीय संसद का जो दो सदन है वो आपका कौन कौन सा है? तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन है, एक रोज लोकसभा और एक राज्यसभा। ओके। अगला सवाल है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की जो शुरुआत है वह आपकी कब हुई? तो 1954 से। कब? 1954 से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? जयपुर को। किसे? जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वह आपका कौन सा है? तो हड़प्पा है। क्या? हड़प्पा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन ए इज द। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? क्या? कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जो जनक है वह कौन है मेरे साथियों? डॉक्टर नॉर्मन वोरोलोंग। कौन? डॉक्टर नॉर्मन वोरोलोंग जो है वो हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा में आपका सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2005 में। फिर से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? तो नेपाल से तो भारत की सीमा लगती है, भूटान से भी म्यांमार से, यानी थाईलैंड से नहीं लगती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी। ओके मेरे साथियों। अगला सवाल है पंचशीला समझौता कब हुआ था? पंचशीला समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संसद के किस सदन को ऊपरी सदन कहा जाता है? चाहे ऊपरी सदन, उच्च सदन, किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। किसे? राज्यसभा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ मेरे साथियों? दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के। कितने वर्ष के अंतराल पे? 10 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था मेरे साथियों? तो 1979 ईस्वी में
मिला था 1979, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ था? रेल मंत्रालय का गठन 1950 ईस्वी में आपका हुआ था। रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में ही हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है मेरे भाई? तो 100 नौ वरुण, क्या 100 नौ वरुण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला संविधान सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ओके। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है मेरे साथी वो बुध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शहर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है मेरे बाद? अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की? किसने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? भारतीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? तो चक्र होता है। क्या होता है? इस तरीके से होता है। ये क्या होता है मेरे साथ? ये चक्र होता है। ओके। अगला सवाल है, भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? भारत में रेलवे जेल जोन की जो कुल संख्या है मेरे साथियों वो कितनी है? तो वह 18 है। कितना? 18 भारत में रेल जोन है। ओके। अगला सवाल है, पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था कौन है? पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था? राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो तांबा का। किसका मेरे साथियों? तांबा का जो उपयोग है ना वो बिजली के तारों में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जयंती पे आपका मनाया जाता है मेरे भाइयों? तो सरदार पटेल के जयंती पे। किनके? सरदार पटेल के जयंती पर आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला उपग्रह है मेरे साथी वो आर्यभट्ट है। कौन? आर्यभट्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी, सॉरी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1336, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? शुक्र। कौन सा ग्रह? शुक्र, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 1 रखता है? कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 1 रहता है? बहुत इजी सवाल है। बोलिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आपको याद ही होगा। तो हाइड्रोजन जो है वो परमाणु क्रमांक 1 रखता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है?
यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में मिलता है कहाँ पे मिलता है? नहीं, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। कौन? वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। कौन सा? थार रेगिस्तान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? 3 रंग वाला जो ध्वज है, भारतीय ध्वज, वो कब अपनाया गया? 1947। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो कहाँ है वो आपका कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। और गुलाबी नगर भी जयपुर को कहा जाता है। कोई पूछे गुलाबी नगर किसको कहते हैं? तो जयपुर को ही कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष कौन बन सकता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है मेरे साथियों वह आपका कौन बन सकता है? तो लोकसभा सदस्य के आदमी लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये बिजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, सवाल है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है, किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है? अब यहाँ पे विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो गैलीलियो साहब को। किन? गैलीलियो साहब को विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ओके, अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 343 जो है वह आपका किससे संबंधित है? तो राजभाषा से। किसे? राज्य भाषा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किस खेल से मिताली राज जुड़ी है? मिताली राज किस खेल से जुड़ी है? तो बोलेगी सर क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ओके, अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी, 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मतलब भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? और इसमें 80% लोग गलती करते कि जनगणा मार देते। नहीं मेरे भाई, भारत के राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है तो वंदे मातरम। कौन? वंदे मातरम जो है वह आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज के बाद दिक्कत नहीं ना होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ओके, अगला सवाल है कि पृथ्वी अपनी घूरी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी कौन कौन कैसी दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। कैसे? पश्चिम से पूरब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब। ओके, अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावो ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावो। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन एरिया के हिसाब से तो वह राजस्थान हो जाएगा। एरिया के हिसाब से कौन हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? याद करो मेरे भाई, मैं आपको 19वां पार्ट में ही ये सवाल बताया हूँ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ओके, अगला सवाल है भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कब लागू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो ये आपको उन्नीस सौ उनसठ ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। ऑप्शन सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। कौन है? गोवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था नील विद्रोह? बंगाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? किस भाषा में? तो बंगाली भाषा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके मेरे साथियों, अगला सवाल सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने? जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है मेरे साथियों वह आपका कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत के संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ओके, अगला सवाल भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। कहाँ? पोखरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहा मेरे भाई? असम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कारबी। कौन सा रोग होता है? अस्कारबी। विटामिन सी की कमी से अस्कारबी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान 2 चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2019 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2019। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा जो है वो आपको आकाश गंगा ही है गैलेक्सी। क्या है? गैलेक्सी। गैलेक्सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके,
अगला सवाल है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। किसे? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। मेरे साथियों, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अब और बेहतरीन खतरनाक और आपको वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ मिलेगी। ओके। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था मेरे साथियों? तो ग्राहम बेल ने। कौन? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। कहाँ है मेरे साथियों? बिहार राज्य में। कहाँ है? तो नालंदा में ही है, बिहार राज्य में। ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में है। ओके। अगला सवाल है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध दिवस कब मनाया जाता है? दूध दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है मेरे भाई? रिकेटस हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल, नासा किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा जो है वो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है वहां हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है मेरे भाई? तो वह आपका CSO करता है। कौन? CSO। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है मेरे साथियों वो किसने किया था? तो हरिहर और विरक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला आपका शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो है मेरे साथियों वो आपका अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध आपका किससे है? तो वह कृषि से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल, INS विक्रमादित्य क्या है? INS विक्रमादित्य क्या है मेरे भाई? तो युद्ध पोत है। क्या? युद्ध पोत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सवाल आपके सामने आया है। ओके। अगला सवाल है, श्वसन के समय कौन सी गैस ली जाती है? तो गैस लेने की बात हो रही है तो ऑक्सीजन, छोड़ने की बात होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज जो किया था वो लैंड एस्टीनर ने। किसने? लैंड एस्टीनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपका कहां से लिया गया है मेरे साथियों? सारनाथ से। कहां? सारनाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है?
गुरु नानक का जो जन्म स्थान है तलवंडी में है का तलवंडी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड फाइनली 1000वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता एक साथ होके हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात और मैं बोल दूं कि इससे पहले जो 500 वाला प्रश्न मैंने डाला था उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।